राजसू यज्ञ में बड़े आनंद के साथ में यज्ञ को भगवान ने प्रारंभ कराया और बड़े आनंद के साथ चल रहा है। राजसू यज्ञ में आज दुर्योधन पधारा। दुर्योधन आया तो इस प्रकार से वहां पर भवनों की व्यवस्था थी कि जल में थल और थल में जल नजर आता है। अटारी पे चढ़ी हुई द्रौपदी देख रही थी दुर्योधन के आगमन को और देखा कि जहां पर थल है वहां जल का भान करके अपनी धोती को उठा करके चलता है दुर्योधन, और जहां जल है वहां धोती को छोड़ करके और जल में अपनी धोती को भिगो लिया। आगे चला तो ऐसा लगा उसे कि जहां पर बहुत सुंदर तरीके से संगमरमर जैसे पत्थर और इस प्रकार से वो विनिर्मित हैं कि उसको लगा कि यहाँ पर गड्ढा है और उसमें उसको छलांग लगाने का भाव आया तो वो गिर गया, और जो ही गिरा ऊपर से द्रौपदी का देवर लगता है तो विरोध कर दिया। बोले अंधों की संतान अंधी होती है, उनका तो विनोद करना था और पहले भी विनोद चलता था। आज तो विनोद अमर्यादित हो गया है, लेकिन पहले मर्यादा में विनोद चलता था देवर भाभी के बीच में। मन में द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। दुर्योधन उस महल से तो चला गया, लेकिन अभी उसकी भावना महल से बाहर नहीं निकल पाई। प्रेम से बोलिए और जोर से बोलिए, सभी लोग ध्यान से श्रवण करें। दुर्योधन उस महल से तो चला गया, लेकिन द्वेष रूपी भावना अभी भी उसकी महल में गूंज रहा है उसके मन में कि अंधों की संतान अंधी होती है, अंधों के तो अंधे ही होते हैं, अंधों के यहाँ अंधों का ही जन्म होता है। क्षत्रिय वर्ण में एक शुरू से एक क्वालिटी रही है, क्या कि युद्ध की ललकार और जुए की पुकार, इसमें सबसे आगे चल पड़ते हैं, फिर विचार नहीं करते। युद्ध की ललकार और जुए की पुकार, आज जुए के लिए बुलाया, पांडव लोग पहुंच गए, जुए में हार गए द्रौपदी को, और जब द्रौपदी को हारे तो क्या देखा कि आज दुर्योधन ने कहा कि बीच सभा में लाकर के द्रौपदी को नग्न करो और नग्न करके मेरी जंघा पर बिठा दो। द्रौपदी कहती है कि मैं ये सब स्वीकार नहीं करूंगी, लेकिन उसके साथ में आज उसकी एक न चली और राज्यसभा में खींचकर के दुशासन लाया। और कैसी महिला द्रौपदी जो रजस्वला है, ऐसी स्त्री को खींच करके आज दुशासन बीच सभा में लाया और चीर को खींचने लगा, नग्न करने के लिए वो प्रयास करने लगा। आज द्रौपदी कुररी की भांति रुदन करती है, सभी को हाथ जोड़ करके पुकारती है। भीष्म पितामह भी बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, सभी लोगों को पुकारती है, लेकिन कोई आज उसकी नहीं सुनता। मन में आवेश आया, दुर्योधन तुझसे मैंने ये कहा था कि अंधों के तो अंधे होते हैं, अरे इसमें क्या बुराई थी, भाभी और देवर में विनोद चलता है, मैंने विनोद किया था और तूने उसको बुरा मान गया। तू जा, मैं आज तुझसे एक चैलेंज के साथ कहती हूँ कि तू अंधा, तेरी माँ अंधी, तेरा बाप अंधा, तेरा बैठा हुआ गुरु द्रोणाचार्य अंधा, तेरे बैठे हुए भीष्म पितामह अंधे, और तुम सबके वासना से लिप्त, और तुम सबके भाई मेरे पति पांचों पांडव अंधे। लेकिन एक बात कहूं, मेरा द्वारिकाधीश अंधा नहीं है, मेरा द्वारिकाधीश अंधा नहीं है, वो आएगा। जब जैसे ही द्वारिकाधीश को पुकारा, बिन काज आज जय हो महाराज, ये लाज गई मेरी, ये दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। गाइए सभी लोग बड़े प्रेम से।
गोविंद लाज अब मेरी गई ना तेरी। द्रौपदी भगवान को पुकारती है, मेरी असुवन भीगी सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारे। मेरी असुवन भीगी सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन भीगी सारी, पर आज युद्ध में हारी, आज युद्ध में हारी। सभी द्वारिका मैं 5 पतियों की नारी हूँ, लेकिन आज मुझे युद्ध में हार गए हैं। और क्या बोलती है, हे दुशासन खींचे सारे, दुशासन खींचे सारे, आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। असुवन भीगी सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। असुवन भीगी सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। और क्या कहती है द्रौपदी, प्रभु मैं युद्ध में हार गई हूँ अपने आप को, और ये जरासंध दुशासन है वो मेरे चीर को खींचे जा रहा है। अब आपके अलावा और कोई लाज बचाने वाला नहीं है। और दुशासन मालूम है क्या कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो। अरे द्रौपदी, तूने तो ये कहा था ना कि अंधों की अंधी संतानें होती। अरे हम तो अंधे हैं, अरे नग्न होकर के हमारी जान पर बैठ जाएगी अगर, तो क्या हम तुझे देख थोड़ी ना लेंगे। हम तो अंधे की अंधी संतान हैं। अरे कर दुशासन, इसको शीघ्र इसके चीर का हरण कर।
बजरंगी साड़ी थारे बजरंगी साड़ी भारी आ जाओ कृष्ण मुरारी बजरंगी साड़ी भारी आ जाओ कृष्ण मुरारी हसवन भेजे शारी आ जाओ कृष्ण मुरारी हसवन भी सारी आ जाओ कृष्ण मुरारी श्री राधे। पुकारा, भगवान तो इंतजार कर रहे थे। और एक बात कहूं, भगवान कहीं द्वारिका में नहीं थे, भगवान वहीं पर प्रकट थे। सबकी निगाह में अप्रकट, लेकिन द्रौपदी के लिए प्रकट थे। वो तो देख रहे थे कि ये कब अपने बलों को, सहारे को छोड़ेगी और तब मैं इसका सहारा बनूंगा। और जैसे ही आज पुकारा, अंबर अंबर ना देर लगायो, अंबर ना ढेर लगायो दुष्टों का मान मिटायो, अंबर ना ढेर लगायो दुष्टों का मान मिटायो। जैसे ही भगवान को द्रौपदी ने पुकारा, तुरंत भगवान साड़ी में हो गए और अंबर के ढेर लग गए। अंबर ना ढेर लगायो, दुष्टों के मान मिटायो, अंबर ना ढेर लगायो दुष्टों का मान मिटायो। और साड़ी में हुए मुरारे, साड़ी में हुए मुरारी मेरे आ गए कृष्ण मुरारे, साड़ी में हुए मुरारी मेरे आ गए मुरारी साड़ी में हुए मुरारे, मेरे आ गए माथे पे हार, साड़ी में हुए मुरारी मेरे आ गए कृष्ण मुरारी साड़ी में हुए मुरारी मेरे आ गए कृष्ण मुरारी साड़ी में हुए मुरारी मेरे आ भगवान ने लाज बचाई द्रौपदी की और शांति दूत बन करके गए भगवान। महाभारत का युद्ध भगवान नहीं चाहते हैं, लेकिन द्रौपदी चाहती है कि युद्ध हो। युद्ध हुआ, शांति दूत बन करके गए, लेकिन उसका प्रतिफल ये हुआ कि भगवान कृष्ण अर्जुन के हो गए और सेना भगवान की कौरवों की हो गई। भयावह युद्ध हुआ। बलराम जी महाराज ने कहा कि दुर्योधन मेरा शिष्य है, मैं इसके तरफ से नहीं लड़ूंगा तो शायद इसको बुरा लगेगा। दुर्योधन के उस महाभारत के युद्ध में
बलराम जी महाराज सम्मिलित नहीं हुए, तीर्थ यात्रा को चले गए। आचार्य सुखदेव से राजन परीक्षित प्रश्न करते हैं, प्रभु भगवान के इतने बड़े जीवन में कोई भगवान का ऐसा परम भगत या परम आत्मी नहीं हुआ कि जिसको देख करके भगवान अपने आप को उसके समर्पित कर दिया हो? कोई भगवान के इतने बड़े जीवन में मित्र नहीं हुआ क्या? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृष्ण स्यासी